हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं जहां पे मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगा टू सॉल्व वन प्रॉब्लम। लार्जली ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स के अंदर कही जाती है। जेई का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईओक्यूएम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। लेट अल्फा बीटा गामा बी रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस गामा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस गामा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो या ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, लार्जली हम लोग कैसे करने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो, देयर इज सम सिमेट्री इन दिस, उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं सम ऑफ रूट्स के अंदर, जो कि 3 है यहां पे, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम जो कि 1 है यहां पे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इन तीनों के अंदर हम लोग बेसिकली कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इस एक्सप्रेशन को। बट इस एक्सप्रेशन के अंदर दोस्तों ये बहुत इजीली दिख नहीं रहा है कि कैसे होगा। तो अब यहां पे हम कुछ चीजें सोचते हैं जिससे ये सिमेट्रिक बने। जैसे सबसे पहले मैंने ये सोचा कि यार मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूं। अब मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो -3। अब देखो मैंने इसमें 1 ऐड किया ना, तो ये ऊपर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा अपॉन बीटा प्लस गामा। सिमिलरली ऊपर यहां पे ऐसा बन जाएगा। अब ये कैलकुलेशन है ना, आगे मैंने आप लोगों के लिए की हुई है। देखो +1 +1 +1 किया, -3 किया, तो यहां से फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन निकल जाएगा और ये चीज रह जाएगी। तो अब ब्रॉड पॉइंट दोस्तों ये है कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट? इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यहां पे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, यार ये देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका मतलब मैं इसको, इस वाली चीज को 3 माइनस अल्फा लिख सकता हूं। तो मुझे कुल मिला के इसकी वैल्यू चाहिए, राइट? मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखना दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत सिंपल कर देता हूं मैं इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल कर देता हूं। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। देखो एलसीएम लिया मैंने, 3 माइनस अल्फा, 3 माइनस बीटा, 3 माइनस गामा। टेंशन नहीं लेनी है। अब यहां पे क्या बनेगा दोस्तों, 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा प्लस 3 माइनस बीटा 3 माइनस गामा प्लस 3 माइनस अल्फा बीटा गामा है ना, अल्फा और 3 माइनस गामा, राइट? तो आप देखो यहां पे ये चीज बन गई है न्यूमरेटर में। अब देखो थोड़ा सा सिमेट्रिकली अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, यहां पे 27 माइनस। अब यहां पे देखो 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, तो यहां पे 2 अल्फा यहां पे आएगा, 2 बीटा यहां पे आएगा, 2 गामा यहां पे आएगा, राइट? अब देखो प्लस अल्फा बीटा यहां से, बीटा गामा यहां से, गामा अल्फा यहां से। ये होता है सिमेट्री के बारे में देखना। और नीचे टेंशन लो, नीचे तो टेंशन लेनी ही नहीं है मुझे, नीचे तो बहुत ही ईजी आएगा, कि अभी आएगा थोड़ी देर में, देखना। अब देखो हमारा जो एम है वो अचीव हो गया है। 27 मैंने यहां लिख दिया, माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा 6। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था दोस्तों, 3 था। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 था, प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम 1 था। अब देखो नीचे जो जादू होगा ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से। ये जो जादू होगा ना, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से होगा। देखो भाई, ये इक्वेशन थी आपकी, इसके रूट से अल्फा बीटा गामा। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ थ्योरम कहती है कि अगर अल्फा बीटा गामा रूट से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बस सिंपल x इक्वल टू 3 डालूंगा मैं यहां पे, 27 माइनस 27 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा 3 माइनस गामा। सिंपल एक ही बार में इसकी वैल्यू आ गई, देखो जो कि आएगी 2। सिंपल इसकी वैल्यू एक ही बार में आ गई जिसकी वैल्यू है 2, डिनोमिनेटर में आ गया है 2, राइट? अब आप देख लो 27 प्लस 1 28 माइनस 18 बाई 2, आंसर आ जाएगा 5। एक बार आप वेरीफाई कीजिएगा, अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो आंसर डेफिनेटली यही आएगा, राइट? अब देखो खास बात मैं एक और बताता हूं इसके अंदर दोस्तों, इसको एक और तरीके से किया जा सकता था जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखाई है, बट आगे की कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। ये है, देखो हमें ये निकालना था, राइट? अच्छा अभी तो हमें आगे भी कुछ करना है ना, अभी हमारा आंसर थोड़ी आया है, ये तो केवल इसकी वैल्यू आई है। तो देखो अब इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था दोस्तों, 3।
राइट। फिर इसकी वैल्यू आई है मेरी 5 और -3 करना है मुझे, तो आंसर मेरा 12 आ जाएगा, राइट। बट इसको मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं दोस्तों, जो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा और फिर डन लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। वो ये है कि मैं 1/3/अल्फा को α1 मान लूं और फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स करूं। मतलब मैं इसको बेसिकली α1 को अल्फा को α1 की टर्म में लिखूं, जो कि मैंने यहां लिख दिया है। फिर क्योंकि ये इस इक्वेशन का रूट है, इसको एज इट इज यहां पे डाल दूं, और जैसे मैं यहां पे डालूं फिर मुझे केवल सम ऑफ रूट्स निकालने, क्योंकि अगर ये रूट है तो ये भी रूट होगा, ये भी रूट होगा, बाय सिमेट्री। ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ये चीज आप लोगों को होमवर्क में करनी है। और अगर इसी तरीके से ये थॉट प्रोसेस अगर आपको डेवलप करनी है, मेरे लेक्चर्स में आना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक अवेलेबल है, उस फॉर्म लिंक को भर दीजिए, मेरे बैच में एनरोल कीजिए। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। जल्दी से दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से। लेट्स क्रैक इट।